पिछली बार धरती पुत्र यहाँ से जीता था बड़े बड़े दिग्गजों को हराकर। मैं इसे ज्यादा कुछ नहीं बोलूँ। यार बीच में मत बोलिए, यार बीच में मत बोलिए, यार बीच में मत बोलिए। बीच में बोलना है तो इधर आके बोलिए। ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम है, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति विशेष के नारे नहीं लगेंगे, इंडिसिप्लिन क्रिएट नहीं करना है। नहीं सर, अगर देखा जाए तो आपका जो है आपको सम्मानित तक नहीं किया गया। आप प्रदेश में कोषाध्यक्ष हैं। देहरा में शुरू हुआ सियासी संग्राम। दो गुटों में बटी कांग्रेस। एकजुटता का पाठ पढ़ाने आए थे कांग्रेस के सहप्रभारी संजय दत्त। देहरा में सामने आए दो सियासी गुट। डॉक्टर राजेश व हरियोग के कार्यकर्ताओं ने लगाए अपने अपने नेताओं के नारे। सियासी ड्रामा देख तल्ख हुए चुनाव प्रभारी, दी चुप रहने की नसीहत। इनकी इच्छा है कि हमारे लोकल कोई आदमी यहाँ पर हो और उनका वो सम्मान हो, और जब भी हम लोकल से बाहर अगर हम जाते हैं तो वो अपमानित महसूस करेंगे। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब कोई अपमानित होता है तो कुछ भी करने पर उतर आता है। बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए बैठे हुए हैं। पीछे मैंने एक कैलेंडर मैंने छपवाया और उस कैलेंडर में मैंने लिखा, देश की मां कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई ज्वाइन करें और देश के विकास और प्रजातंत्र को बचाने में सहयोगी बने। ये भी नारे किसी ने लगाए हैं। मैं उनको मना कर रहा था, हाथ हिला रहा था, क्योंकि मुझे पहले ही आदेश हुआ था सह प्रभारी महोदय का कि कोई भी व्यक्तिगत नारे नहीं लगाएगा। फिर भी मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ जिन कार्यकर्ताओं ने मेरे नारे लगाए हैं। मैं साथ में ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे 76,000 मतदाता हैं। आपने पहले ही कहा है कि इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमारा एक सुझाव है। मैं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हूँ और सारे ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, सारे 76,000 वोटर्स का मैं इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना भी मेरा कर्तव्य है। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप सुझाव दें। ये मैं आपने कह दिया है, लेकिन ये आवश्यक है कि पिछली बार धरती पुत्र यहाँ से जीता था बड़े बड़े दिग्गजों को हराकर। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूं। कोई भी नेता बाहरी या अंदरूनी इस यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं करेगा। अनुशासन कमेटी जो हिमाचल प्रदेश की है, उनका भी ये निर्णय रहा है, उनका भी ये आदेश रहा है। लेकिन मुझे बड़े खेद से कहना पड़ रहा है कि देहरा में उदयपुर चिंतन शिविर और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नियम की, निर्णयों की खूब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं इसके लिए आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसा होने से रोका जाए। आज हम कांग्रेस के माध्यम से लोगों के बीच में जाएंगे। कांग्रेस को सत्ता के लिए सरकार नहीं बनानी, कांग्रेस को यहाँ पे हालात बदलने के लिए सरकार बनानी है, यहाँ पे परिवर्तन लाने के लिए सरकार बनानी है। ये हमारी कमिटमेंट है। और आज जो हालात हिमाचल में हुए हैं, जो पहले थे और आज जो पिछड़ा हिमाचल पिछले 4.5 सालों में, कब वैभव जो हिमाचल का राजा वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल में, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए हमारा प्रयत्न रहेगा। 15 सीटें कांगड़ा में जीतनी है, लेकिन वो 15 सीटें जीतने के वक्त सबसे पहली सीट हमें 13 की जीतनी है। वो प्रण हमको करना है। चुनाव के प्रबंधन के लिए क्या, बीच में मत बोलिए, बीच में बोलना है तो इधर आके बोलिए। चुनाव के प्रबंधन के विषय में क्या आवश्यक है, उसके बारे में सूचना है। वो आपकी सूचना मेरे सर आंखों पर, वो सारा फीडबैक मैं हाईकमांड को दूंगा। उम्मीदवार का चयन ये मेरा विषय नहीं है, तो मेहरबानी करके जो उस विषय के लिए बनाए गए लोग हैं, नेता हैं, उन तक आप उस समय पे वो बात जरूर पहुंचाइए। आपका अधिकार के सदस्य हैं, लेकिन जिसका वो विषय नहीं है
मेरे सामने बोलेंगे तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरा निवेदन है, जो भी अभी नेता आके यहाँ पे बोलेंगे, जो विषय मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरे दौरे से जुड़ा हुआ है, उस विषय के बारे में आप बोलेंगे, आपकी हर बात मैं नोट करूंगा, उस बात पे मैं एक्ट करूंगा। नहीं सर, अगर देखा जाए तो आपका जो है आपको सम्मानित तक नहीं किया गया। आप प्रदेश में कोषाध्यक्ष हैं, आपको जो है देरा पहुंचने पर स्वागत तक नहीं किया गया। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं कोषाध्यक्ष हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस पार्टी की जो नींव है उसको मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाने में अपना, अगर मैं भूमिका निभा पाता हूं तो अपने जीवन को मैं सार्थक समझूंगा। मैं सबसे छोटा कार्यकर्ता जो होता है, संजय जाति ने बोला है कि हम सिर्फ कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता की उपाधि कोई हमारे से छीन नहीं सकता। पद आते जाते रहेंगे, कांग्रेस पार्टी जिंदा रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखने के लिए और देहरा को जिंदा रखने के लिए हम सभी कांग्रेस जनों को एक होना पड़ेगा, कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। तो पिछले वर्षों में होता रहा वैसा दोबारा से ना हो, इसलिए सभी को जो अपने मतभेद हैं, ऐसे कोई मतभेद नहीं है, जो हैं उनको अपने मन में रखिए और कांग्रेस पार्टी की एकजुटता के लिए, देहरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की एकजुटता के लिए सभी कांग्रेस जनों को राहुल गांधी जी का संदेश है, सोनिया गांधी जी का संदेश है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कि सबसे कमजोर आदमी जो पंक्ति में सबसे आखिरी में खड़ा है उस तक विकास की बयार सबसे पहले पहुंचनी चाहिए। उसी संदर्भ में आज ये संजय दत्त जी का दौरा था, उसी संदर्भ में आज सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे और मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते आया था, ना कि कोषाध्यक्ष के नाते। सर, देहरा में धरती पुत्र की बात की जा रही है, क्या बोलेंगे इस बारे में? इस बारे में धरती पुत्र की बात की जा रही है, क्या कहेंगे? आसमान में कोई पैदा नहीं होता, सारे धरती में पैदा होते हैं। पहले विस्थापित हैं, लोहारा से उठ के कांगड़ा के जहाँ रोटी के चक्कर में, तब हमें बोला गया कि ये दरिया पार से आए हैं। अब भगवान ने हमें दरिया पार पे जाया, ये जैसे आप अपना भाग्य जमाइए तो बोल रहे हैं सुरंग पार से आए हैं। तो मैं तो ये पब्लिक से जो मैं उनका, मेरा, हमारे परिवार का और पब्लिक का, कांग्रेस पार्टी का जनता से दिल का नाता है। ये कोई पद की दौड़ नहीं है, एक कांग्रेस पार्टी को देहरा में पुनः स्थापित करने की दौड़ है। सारे कार्यकर्ता इस बात को समझ लें कि डॉक्टर राजेश शर्मा सबसे छोटा कार्यकर्ता है। जो भी इधर साथी आए हैं, चाहे ब्लॉक की तरफ से आए हैं, चाहे दूसरी तरफ से आए हैं, चाहे ज्वाला जी से आए हैं, हमारे जो सह प्रभारी हैं वो सिर्फ एक सूत्र में कांग्रेस पार्टी को अपनाने के लिए कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री क्षेत्र में निकले हैं। और विधानसभा देहरा से मैं समझता हूँ कि इस बार कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करेगी और इतिहास को बदलेगी। गुटबाजी में इतिहास कैसे पलटा जाएगा? गुटबाजी नहीं है, ये नहीं है। हम सारी डिफरेंट धाराएं हैं और एक नदी में इकट्ठी हो रही हैं, वो नदी है कांग्रेस पार्टी। डिफरेंट डायरेक्शनों से आगे हम एक ही उसमें इकट्ठे हो रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी जो है इस बार देहरा में पिछले 15 साल का इतिहास बदलेगी। किसके बूते? कार्यकर्ता के बाद उजाला आता है, उजाला आएगा। व्यक्ति विशेष के नारों की बात कही जा रही है सर, व्यक्ति विशेष के नारे नहीं लगाने हैं, क्यों? ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा है, जब संगठन की मीटिंग होती है तो उसे पार्टी के नारे लगेंगे, व्यक्ति विशेष के नहीं लगेंगे। कार्यकर्ताओं की अपनी भावनाएं होती हैं, वो भावनाएं वो मीटिंग स्थल के बाहर व्यक्त कर सकते हैं, पर जब हम परिवार के अंदर बैठ गए हैं तो सबकी एक ही विचारधारा है, एक ही नारा है, वो है कांग्रेस पार्टी। उसके अलावा कोई नारा नहीं है। लोगों की भावनाएं होती हैं, भावनाओं के ओर बह जाते हैं, बह के फिर अपने कुनबे में जुड़ जाते हैं। यही कांग्रेस की विचारधारा है, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। तो देहरा में गुटबाजी सामने देखी गई, 2 लाख गुटों ने आपका स्वागत किया, क्या किस तरह देखें? मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा देखने का दृष्टिकोण पॉजिटिव रखना धरती पड़ेगा। पुत्र का नारा लगाया वहाँ पे, वो क्यों लगाया आप देखें? आपको देखने का दृष्टिकोण पॉजिटिव रखना पड़ेगा। नारे सिर्फ वहाँ पे लगे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया जी, राहुल जी जिंदाबाद। हमारी पार्टी लोकतंत्र पार्टी है, लोकशाही में मानने वाली, डेमोक्रेसी में मानने वाली। हर कार्यकर्ता, हर परिवार के सदस्यों को उचित प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने का डिसिप्लिन में अधिकार है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसे ऑटोक्रेटिक पार्टी नहीं है, जहाँ के जो है सिर्फ 1.5 बंदों का कहते हैं चलता है, एक मोदी जी और आधा अमित